गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह सुबह मुझे जाना था कहीं पे दूर, तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई। बाहर ठंड इतनी थी कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर कहीं पे जाना होता है तब मुझे एक्साइटमेंट के मारे नींद ही नहीं आती है। बचपन से मेरा ऐसा ही है। वैसे आज पूरा दिन मुझे ट्रैवल करना था, इसके लिए मैंने बात नहीं लिया, सिर्फ ब्रश किया और फेस वॉश किया। सर्दियों के दिन तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सुबह सुबह नहाने के लिए मैं तो 2 कदम पीछे ही रहती हूँ। इन दिनों में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसके लिए मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र, इसकी मुझे ज़रूरत थी। सुबह 6:30 बजे हमें निकलना था और मेरी मम्मी बिना खाए तो मुझे बाहर पैर रखने नहीं देगी, इसके लिए मैंने खाई 2 बिस्किट। घर से पैदल चल के 10 मिनट में मैं पहुंच गई बस स्टैंड, और बस स्टैंड पे पहुंचते ही मुझे मिली बस, और बस में भीड़ थी। कैसे वैसे मुझे एक सीट मिली जहाँ पे मैं और मेरी मम्मी बैठ गई और हम पहुंच गए मडगांव। और मडगांव पे पहुंचने के बाद हमने लिया नाश्ते के लिए कुछ पैटीज और ढोकला, लेकिन ये हमने खाया नहीं। फिर हमने रेलवे स्टेशन पे नाश्ता किया और इसे रख दिया बाद में खाने के लिए। और अभी रेलवे स्टेशन के लिए बस नहीं आई थी, फिर बस आ गई और ये बस भी खाली थी। हमारे आगे वाली सीट पे बैठी थी एक आंटी, जिन्होंने लाई थी मच्छी बेचने के लिए, और स्मेल बहुत आ रही थी। उसे इग्नोर करने के लिए मैंने खाई चॉकलेट। वैसे अभी तक मैंने आप सबको नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बताऊंगी ज़रूर। अभी मैं पहुँच गई हूँ रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रही हूँ सबसे पहले टिकट काउंटर पे। अभी हम टिकट निकालेंगे। मुझे ट्रेन थी सुबह के 7:30 बजे, लेकिन वो मुझे मिस हो गई, तो अभी मुझे ट्रेन है 9 बजे। मैंने मोबाइल में चेक किया था, फिर जो ट्रेन 9 बजे थी वो भी 1 घंटा लेट चल रही थी। इसकी वजह से मुझे और 1 घंटा यहाँ पे गुजारना पड़ेगा। अभी टिकट लेने के बाद सीधा मैं चली गई कुछ खाने के लिए, क्योंकि ज़ोर की भूख लगी थी। सुबह तो 2 बिस्किट खा के निकल चुकी थी मैं, क्योंकि सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता। अभी तो भूख लगी है। अभी यहाँ पे देखा मैंने तो मुझे यहाँ खाने के लिए डोसा अच्छा लगा, तो मैंने डोसा सांभर चटनी लिया। वैसे यहाँ खाने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने तो प्लेन डोसा लिया, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा। फिर नाश्ता करने के बाद हमें जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और यहाँ से आने वाली थी हमारी ट्रेन। फिर बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन 1 घंटा लेट थी। अभी बैठते बैठते तो बोर हो रहा था। फिर फाइनली ट्रेन आ गई और मैं चढ़ गई ट्रेन में, और जल्दी जल्दी में वीडियो मैंने कैसे भी निकाल लिया। और भीड़ इतनी थी कि मुझे विंडो सीट नहीं मिली और कैसे वैसे बैठने के लिए जगह मिल गई। फिर 10 मिनट मडगांव स्टेशन पे रुक के ट्रेन चल पड़ी। फिर बीच में ही ट्रेन रुक गई थी, तो मैं देख रही थी कि यहाँ स्टेशन है या नहीं, तो स्टेशन तो नहीं था, वैसे ही ट्रेन रुक गई थी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं जा रही हूँ कारवार मेरे मामा के यहाँ, क्योंकि मेरे मामा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो हमें अचानक से ऐसे मामा को देखने के लिए आना पड़ा। और मेरे मम्मी को भी अभी छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो हम सिर्फ 1 दिन के लिए आए थे। अभी 1 दिन में ही हम जाने वाले थे, ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं थे। अभी ट्रेन से उतरने के बाद जल्दी मुझे मिल गई बस, लेकिन यहाँ तो कन्नड़ भाषा चलती है, तो मुझे पता नहीं था कि ये बस हमारे जहाँ जाने वाली है या नहीं। तो बहुत देर पूछने के बाद पता चला कि ये बस हमारे लिए ही थी और हम बस से पहुँच गए। अभी सिर्फ थोड़ा ही चलना है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। कभी मैं रुकने के लिए आऊँगी तब मैं आपको यहाँ का व्लॉग दिखाऊँगी। वैसे बचपन में तो मैं बहुत बार यहाँ आती थी, जब भी छुट्टी होती थी मैं यहाँ पे आती ही थी, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने मामा को नहीं बताया था कि मैं आने वाली हूँ। ये देखो, अभी उनको देख के पता चला कि मैं आ गई। फिर हमारे आने के पहुँचते ही ये लेडी आई थी मच्छी बेचने के लिए। फिर ये बता रही थी कि हम इनके आगे ही उतर गए थे बस से, लेकिन मुझे तो ये नहीं दिखी। कह रही थी कि हम लोग इनसे आगे ही चल रहे थे। फिर ये क्लैम्स हमें 50 रुपीज़ में मिले, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये 100-200 में मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ से लिए। वैसे हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि हमें आज शाम होने से पहले ही पहुँचना था।
कुछ देर बैठ के बात की और हम निकल गए। खाना खाने के लिए हम नहीं रुक सकते थे क्योंकि और भी टाइम हो जाता, क्योंकि अभी बज चुके थे 12 और 12:30 की बस से हमें जाना था वापस। अभी बस आ गई, जल्दी बस मिल गई, अच्छा है। फिर इस बस से हमें जाना था कारवार, क्योंकि हम अभी रेलवे स्टेशन पे नहीं उतरने वाले थे, क्योंकि रेलवे में हम नहीं जाने वाले थे। रेलवे अभी 5 5:30 बजे थी, तो इतना देर वेट करने से अच्छा है कि हम उससे पहले घर पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमने बस से जाने का तय कर दिया। फिर कारवार बस स्टैंड पे पहुंच गए हम। उतरने के बाद मुझे फल दिखे, फिर फल में मुझे बेर लेने थे तो मैंने बेर लिए। और फिर मड़गांव जाने के लिए बस खड़ी थी तो मैं चढ़ गई बस में और बस खाली थी। फिर हम चढ़ने के बाद लोग आना स्टार्ट हो गए। फिर घूम फिर के मुझे गर्मी इतनी हो गई थी कि मैंने पी टी और भूख भी लग रही थी। इसके लिए सुबह जो ढोकला लिया था वो खाया और फिर इतने में ही बस चल पड़ी और अभी 3 घंटे का सफ़र चालू हो गया। फिर ढोकले से तो मेरा पेट नहीं भरा, इसके लिए मैंने खाया ये सुबह वाला पैटीज, जो बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं था और टूट ही नहीं रहा था मेरे दांत से। तो मैंने इसको साइड में रखा और मैंने खाया बेर, जो इतना अच्छा और जूसी था, मज़ा आ गया खा के। फिर पेट भरने के बाद नींद भी तो आती है, इसके लिए मुझे नींद भी आ रही थी और सर भी ऐसे घूम रहा था क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रही थी। और फिर मैंने सोने का ट्राई किया तो बस इतना हिल रही थी तो मुझे नींद नहीं आई। फिर बाद में कैसे वैसे करके मैं पहुंच गई मड़गांव और मड़गांव से मैंने नेक्स्ट बस ली और नेक्स्ट बस लेके मैं पहुंच गई अपने पास वाली शॉप पे। और मैंने ली कुछ आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। लेने के बाद मैं पहुंच गई घर आके नहाने के बाद मैंने खाई आइसक्रीम। सुबह जो कारवार से क्लेम्स लाए थे वो मम्मी ने क्लीन किए और मम्मी कर रही थी आज क्लेम्स का सुक्का। इसके लिए मैंने मम्मी को टमाटर प्याज काट के दिया और इसके साथ मैंने और भी सब्ज़ी काटी क्योंकि मुझे करना था मसाला भात। इसमें मैंने और भी सब्ज़ी डाली थी और ये देखो क्लेम्स का सुक्का हो गया है। बस इसका पानी अभी पूरा सोख होने के बाद हो गया। फिर मैंने मसाला भात किया था, उसमें मैंने मशरूम और कैप्सिकम वगैरह डाल के इसको अच्छे से राइस के साथ मिक्स किया और ये मेरा खाना बन के रेडी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।